हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए कैसे अप्लाई करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज रहते हैं कि हम ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लगानी होंगी ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हम हमें चाहिए होंगे जब हम ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करें। तो चलिए आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। सर्च करना है जनसुगम। जनसुगम सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहली वेबसाइट jansukum.jk.gov.in पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सर्विस प्लस पोर्टल की जो वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ जो है आपके सामने साइन इन करने के लिए आएगी। आपने मोबाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। पासवर्ड लेस और कंसेंट देनी है। साइन इन पे क्लिक करना है। OTP ऑन मोबाइल, नेक्स्ट करना है। आपके मोबाइल पे OTP आएगा। मेरा मोबाइल लैपटॉप से कनेक्टेड है तो मुझे OTP जो है वो लैपटॉप पे ही आ जाता है। OTP फिल करने के बाद साइन इन करेंगे। जैसे हम साइन इन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस जो है वो हमारे सामने आ जाता है। अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाना है। व्यू ऑल सर्विसेज। इसके बाद इनकम एंड एसेट सर्च कर लेना है। ये आ गया। एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो है वो इस तरीके की आगे इंटरफेस खुलेगा। अब आपने देखो, ईडब्ल्यूएस मैंने आपको जो लास्ट ईडब्ल्यूएस की वीडियो जिसमें मैंने आपको कौन कौन क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है ईडब्ल्यूएस के लिए, इसकी ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अब ईडब्ल्यूएस दो कैटेगरी के बनते हैं, एक सेंटर के लिए और एक यूटी के लिए। सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद तहसील सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपने अगर यूटी के लिए अप्लाई करना तो यूटी सेलेक्ट करेंगे, अगर सेंटर के लिए करना तो सेंटर सेलेक्ट करेंगे। यूटी में कुछ एक्सेप्शन है कि आरबीए वालों का या आईबी वालों का या एएलसी वालों का जो ईडब्ल्यूएस है वो नहीं बनाया जाता यूटी के लिए, उनका सेंटर का बनता है। तो हम सेंटर का ही ट्राई करेंगे। डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं। जो इन एरियाज में नहीं फॉल करते हैं वो दोनों का बना सकते हैं, यूटी का भी और सेंटर का भी। सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम भरेंगे। यहाँ एप्लीकेंट का फोटो, मैं कोई भी रैंडम फोटो उठा लेता हूँ। अभी मेरे पास कोई लोगो होगा यहाँ पे। फादर नेम, कास्ट यहाँ लिखनी है आपने, क्योंकि आपको बताया गया है कि SC ST OBC ये सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हैं। अपना रेजिडेंस लिखना है। विलेज स्ट्रीट जो भी है, यहाँ पिन कोड डालोगे। पोस्ट ऑफिस, मोबाइल नंबर,
और ईमेल। इसके बाद प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ फादर ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट के पिताजी जो हैं वो कहाँ रहते हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपकी वो इसमें ऐड होगी। वेदर द एप्लीकेंट इज डोमिसाइल ऑफ यूटी, यस और नो आपने फिल करना है। ऑक्यूपेशन क्या है फादर की, वो यहाँ पे आपने भरनी है। अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन। अगर टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, एप्लीकेंट की, पेरेंट्स की, और बाकी जो उसके फैमिली मेम्बर हैं, जिस तरीके की क्लासिफिकेशन आपको बताया गया है कि इसमें एप्लीकेंट अगर अनमेरिड है तो एप्लीकेंट की और फादर मदर की इनकम काउंट होती है, और उसके जो सिबलिंग्स हैं 18 साल से अंदर के। अगर मैरिड है तो एप्लीकेंट के फादर मदर की, स्पाउस की, और उसके बच्चों की जो 18 साल से अंदर हैं। हम 7 लाख इनकम भरते हैं क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। फिर ये चीज़ें आ जाती हैं कि डिक्लेरेशन एप्लीकेंट देगा कि मैं इन चीज़ों, इस बात को जो है वो इनके अंदर फॉल करता हूँ। 5 एकड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड नहीं है फैमिली के साथ। रेजिडेंशियल फ्लैट जो है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं है, या फिर 100 स्क्वायर यार्ड से ऊपर का जो है वो अर्बन एरिया में मकान नहीं है। ये चीज़ें जो हैं वो एग्री पे क्लिक करोगे, कैप्चा फिल करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आगे एनेक्सर आ जाएगा। एनेक्सर पे आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ये चीज़ें, अटैच एनेक्सर। एनेक्सर पे सबसे पहले आप डोमिसाइल लगाओगे। आईडी प्रूफ के लिए ये डॉक्यूमेंट जो दिए हैं इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए ये डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप जो है लगा सकते हो। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जो है जो इशू किया गया हो कंपिटेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लगेगा। एक अफिडेविट लगाना है आपने इसके साथ। एफिडेविट के साथ साथ आप राशन कार्ड लगाओगे, वोटर आईडी लगाओगे, और आदर्श में आप एक अपने मकान का जो है वो स्केच लगाओगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं एप्लीकेंट को, जब एप्लीकेंट अप्लाई करता है ईडब्ल्यूएस के लिए, उसको ये चीज़ें जो है वो उसके पास होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस चीज़ का समझ आ गई होगी कि कैसे हम ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।